बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 का हम गद्य भाग पढ़ रहे थे। गद्य भाग में सभी के पाठों के सारांश हम पढ़ रहे थे। तो आइए आप आज पढ़ते हैं चैप्टर 3 तातारा वामीरो कथा। इसका सारांश हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसको लिखा किसने है। इसको लिखा है लीलाधर मंडलोई ने। किसने लिखा है? लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। ठीक है, तो आप इस कथा को समझिए। प्रेम पर आधारित है। बहुत ही मस्त आज का पाठ होने वाला है। सबसे पहले देखिए लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान का परिचय है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान है। यानी अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह जो है वो लिटिल अंडमान के नाम से पुकारा जाता है। और इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम कार निकोबार है। जैसे अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान है, इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम कार निकोबार है। यह कहा जाता है कि पहले कभी ये दोनों एक हुआ करते थे। उसके विषय में ये कथा प्रचलित है। क्या कथा प्रचलित है? कि पहले ये सब एक, ये दोनों एक हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक नहीं है। तो ये एक क्यों नहीं है, इसके विषय में एक कथा प्रचलित है, ततारा वामीरो की कथा। चलिए पढ़ लेते हैं हम ततारा वामीरो की कथा। चलिए, ततारा एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक है, यानी हीरो है इस स्टोरी का। तो आप समझिए, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उस समय वहां एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक रहता था। नाम था ततारा। ततारा पासा गांव का रहने वाला था। ततारा पासा गांव का रहने वाला था। वो बहुत अच्छे स्वभाव का था और मुसीबत में सबके काम आता था, सबकी मदद करता था। आगे देखिए, यही कारण है कि उसे लोग आदर देते थे, सम्मान की दृष्टि से देखते थे और तथा उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कामों में बुलाया करते थे। किसी के यहाँ मुंडन, शादी, संस्कार कुछ भी होता था, लोग उसको निमंत्रण देते थे, बुलाते थे, क्योंकि वो सबकी मदद करता था। वो एक हेल्प करने वाला नवयुवक था। कहते हैं कि उसके पास लकड़ी की बनी एक तलवार थी। काहे की? लकड़ी की बनी हुई क्या थी? एक तलवार थी। तलवार जानते हो आप? तलवार ये ऐसी होती थी। कैसी? तलवार तो जानते हैं अभी, ये ऐसी तलवार होती थी। ठीक है, तो लकड़ी की बनी हुई तलवार थी और वो सदैव अपने साथ रखता था। उसे इस तलवार को चलाते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति थी, स्ट्रेंज पावर था। अब देखिए, ततारा और वामीरो की मुलाकात। ये ततारा और वामीरो है कौन? एक शाम जब ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था, तभी उसे पास ही एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे वो गीत इतना मधुर लगा कि वो मदहोश होकर गीत के स्वर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो एक श्रृंगार गीत गा रही है। इसी समय एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। वो युवती वामीरो थी, जो लपाती गांव की रहने वाली थी। वो पासा गांव का था और ये लपाती गांव की थी। ततारा कहाँ का था? पासा गांव का था। ततारा कहाँ का था? ये पासा गांव का था। और ये कौन से गांव की थी? लपाती गांव की थी। लपाती गांव। आगे देखिए, ततारा वामीरों से, ततारा का वामीरों से अनुरोध। गीत रुकते ही ततारा बेचैन हो गया और उसने वामीरो से पूछा, उसने गीत गाना बंद क्यों कर दिया? इस पर वामीरो ने बेरुखी से उससे पूछा कि वो छिपकर उसका गाना क्यों सुन रहा है। ततारा ने उसकी बात न सुनकर फिर से अपना वही प्रश्न दोहराया। इस प्रकार कई बार वामीरो ने उससे बेरुखी से बात की और ततारा उसे गीत गाने का अनुरोध करता रहा। अंत में वामीरो ने उससे पूछा, क्या वो इस गांव का नियम नहीं जानता जो बार बार गीत गाने के लिए कहे जा रहा है? ये कहकर वो वापस जाने लगी तो ततारा
उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो उसे देखकर विचलित हो गया था। उसने वामिरो से उसका नाम पूछा। वामिरो ने अपना नाम बताया तो ततारा को ऐसा लगा मानो उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। उसने वामिरो से अगले दिन फिर इसी स्थान पर आने को कहा, तो वामिरो अनमने मन से नहीं कहकर अपने गांव की ओर वापस भागी। इसके बाद ततारा ने उसे अपना नाम बताया और कहा कि कल वो इसी स्थान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा, इंतजार करेगा। वामिरो की बेचैनी, अब वामिरो की बेचैनी देखिए। वामिरो पर ततारा का प्रभाव जम चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार ततारा का चेहरा आ जाता। उसने ततारा के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी, किंतु वो उसे उन सब बातों से अलग लगा। उसे ततारा ऐसा ही युवक लगा जिसके विषय में उसने अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना की थी। किंतु परेशानी ये थी कि वो उसके गांव का नहीं था, और गांव का ये नियम था कि किसी बाहरी युवक का विवाह गांव की युवती से नहीं हो सकता था। इसी कारण वो निराश हो गई और उसे भूलने की कोशिश करने लगी। आगे देखिए, ततारा और वामिरो का पुनर्मिलन। ततारा और वामिरो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे, इसलिए उनका समय काटना कठिन हो गया था। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, ततारा उसी स्थान पर पहुंच गया और वामिरो को ढूंढने लगा जहां वो उसे कल मिली थी। अचानक उसने नारियल के पेड़ में वामिरो की छाया को देखा, जो छिपते छिपाते उससे मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे को चुपचाप एकटक देखते रहे। ततारा वामिरो की मुलाकात का भेद खुलना। अब रोज ही वो दोनों उस स्थान पर मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहते, एक शब्द भी नहीं कहते। एक दिन लपाती के कुछ युवकों ने दोनों को एक साथ देख लिया और ये बात सारे गांव में फैल गई। दोनों को उनके गांव वालों ने समझाया कि दोनों अलग अलग गांव के हैं, अतः दोनों का संबंध कभी संभव नहीं है। परंतु दोनों पर गांव वालों की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ और वे इसी प्रकार समुद्र के किनारे बीच पर रोज मिलते रहे। वामिरो के अपमान पर ततारा की प्रतिक्रिया कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पशुओं के पर्व का प्रदर्शन और पशुओं एवं युवकों के बीच शक्ति प्रदर्शन, उत्सव, नृत्य, भोजन आदि का आयोजन होता था। किंतु ततारा यहाँ भी वामिरो को ही तलाशता रहा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे नारियल के झुरमुट से देख रहा है। ये वामिरो थी। वो ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी और धीरे धीरे उसके रोने का स्वर ऊंचा होता गया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वामिरो की माँ वहां आ गई और उसने वो ततारा का बहुत अपमान किया। ततारा से ये सहन नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे पूरी शक्ति के साथ धरती में गड़ा दिया। उसके बाद वो उसे खींचते खींचते दूर तक चला गया। तलवार को ज़मीन में गाड़े हुए वो द्वीप के अंतिम छोर तक पहुँच गया। धरती में दरार जहाँ तक ततारा की तलवार धरती में लगी थी, वहीं से धरती के दो भाग हो गए। अब ततारा एक ओर खड़ा था और वामिरो दूसरी ओर। यह दृश्य देखकर वो चिल्ला पड़ी, ततारा ततारा ततारा। अब तक धरती में दरार पड़ चुकी थी और ततारा जिस भाग पर खड़ा था वो भाग अब धरती में धंसने लगा था। अचानक उसे होश आया और उसने छलांग लगाकर दूसरे से को पकड़ने की कोशिश की, किंतु उसकी ये कोशिश सफल नहीं हो सकी और वो समुद्र की ओर फिसलने लगा। इस समय उसके मुंह से एक शब्द निकल रहा था, वामिरो। इसी तरह वामिरो भी उसका नाम पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान होकर अचेत हो गया। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो अभी तक दूसरे भाग से संयोगवश जुड़ा हुआ था। ततारा और वामिरो का अंत। ततारा बहता हुआ कहाँ गया, उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। दूसरी ओर वामिरो ततारा का वियोग सहन कर पाने में असमर्थ हो चुकी थी। वो रोज उसी स्थान पर जाती और ततारा को ढूंढती। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने परिवार से अलग हो गई। लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। ततारा और वामिरो की कथा का प्रभाव आज दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के लोगों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए
उसका दूसरा हिस्सा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। ततारा वामिरों के बलिदान के पश्चात निकोबारी दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। वैवाहिक संबंधों में आने वाले इस परिवर्तन को शायद ततारा वामिरों के बलिदान ने ही संभव किया है। तो बच्चों, ये तो आपका ततारा वामिरों की कथा थी। अब प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट कहाँ है? प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन, अर्थात डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, PDF मिल जाएगी। और हर शाम 8 बजे आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। A to Z चीज़ें आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए।